अब हम क्या देखेंगे, इलास्टिक मॉडुलस। अब क्या देखे, पहले देखा था स्ट्रेस हुक्स लॉ, उन्होंने क्या बताया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो निकालने के लिए हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को मैंने क्या लिखा बोला था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो तीन टाइप का होता है। पहले जब भी किसी बॉडी में उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, वहां पर जो हम कांस्टेंट लेने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, y और e से। उसके बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसका मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, वहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वहां पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो मैं ग्राफ निकाल लूंगा, वहां पर मैं जो कांस्टेंट लूंगा उस कांस्टेंट को मैं क्या क्या बोलूंगा, बल मॉडुलस। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट का उसका शेप चेंज करना हो और मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ऐसा ग्राफ निकाल रहा हूं और वहां पर मुझे कांस्टेंट लेना होता है, वो मैं कांस्टेंट क्या लूंगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसको मैं क्या बोलता हूँ, जी, उसको जी से डिनोट करो। ये तीनों हम बारी से देखने वाले। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक रॉड है, उसकी लेंथ है और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। सबसे पहले मैं लिखता हूं अभी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मैं y से डिनोट कर, आपके बुक में जो स्टेट बोर्ड का जो बुक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उन्होंने y से डिनोट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं उसका डेरिवेशन लिखता हूँ। आप सभी को पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब कब यूज करेंगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ चेंज होगी। कब लेंथ चेंज हो जाएगी, जब भी मैं उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊंगा, उसके बाद उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको डेरिवेशन का बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। देखिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये ऐसा रॉड है और मैंने यहाँ पर इसको एक वेट लगाया, उस रॉड को मैंने ऐसा वेट लगाया, उस वेट को मैं क्या लिखता हूँ, mg लिखता हूँ। अब देखिए, ये जो रॉड है, इसकी जो इनिशियल लेंथ कुछ तो हो जाएगा इसी ईयर, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस में क्या लिखता हूँ, r लिखता हूँ। अब देखिए, आप सभी को पता है कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला पता था, लिखा था। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मैंने इस बॉडी पे ऐसा वेट लगाया, वेट लगाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, वो डेल्टा एल हो जाएगी। अब मैं क्या लिखता हूँ, वहां पर फोर्स क्या है मेरा, ये वेट है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेट अपॉन एरिया। अब मैंने वेट को क्या लिखा है, यहाँ पर mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एरिया क्या होता है, ये बॉडी ऐसे कंसिडर, उसको रेडियस है, मतलब क्या है, ये बॉडी सर्कुलर है। सर्कुलर का एरिया हम सभी को पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर एरिया क्या लिखता हूँ, वहां पर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ। देखिए, मैंने क्या लिखा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, हमने बहुत ही बेसिक फॉर्मूला लिखा था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मैं क्या ले, यहाँ पर मैंने फोर्स किसकी इस वजह से, वेट की वजह से, मैंने सीधा सीधा यहाँ पर वेट ऑफ बाय एरिया लिखा। मतलब हम सबको पता है कि वेट किससे डिनोट करते हैं, हम वेट इज इक्वल टू, किसी भी बॉडी का वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया सर्कुलर बॉडी का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या लिखता हूँ, स्ट्रेन निकालता हूँ। अभी हम सभी को पता है स्ट्रेन कब डेवलप हो जाएगा, जब किसी बॉडी को मैं स्ट्रेन रेजिस्ट करता हूं, मतलब स्ट्रेन नहीं होता हूं, तभी उस बॉडी पे स्ट्रेन डेवलप हो जाए। अब इस बॉडी पर भी क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। स्ट्रेन की हम सभी को क्या फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ। हम सभी को पता है कि हुक्स लॉ ने क्या बताया, बाय हुक्स लॉ उन्होंने सीधे बताया कि हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब क्या लिखता हूं अभी देखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट लेता हूँ, उस कांस्टेंट में y बोलता हूँ स्ट्रेन। अब मैं क्या लिखता हूँ, y इज इक्वल टू
देखिए यहाँ पर लिखता हूं y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ y। हम सभी को पता है कि स्ट्रेस का मेरे पास क्या फॉर्मूला देखिए mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की मेरे पास क्या वैल्यू है यहाँ पर डेल्टा एल बाय एल। अब मैं इसको सीधा एक फॉर्मूला लिखता हूँ mg वैसे को वैसे रखता हूँ पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। मतलब क्या मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो रहा है mgl डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये मेरे पास जो मॉडुलस मैंने कांस्टेंट लिया है उस कांस्टेंट की मेरे पास वैल्यू क्या हो रही है mgl डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पर हम ये न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल्स के पहले हमने क्या देखा था, यंग्स मॉडुलस देखा था। यंग्स मॉडुलस का हमने फॉर्मूला देखा, उसका डेरिवेशन दिखा। अभी उसी डेरिवेशन के बेस पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया। देखिए उस प्रॉब्लम में क्या लिखा, एक ब्रास वायर ऑफ अ लेंथ 4.5 मीटर विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻⁵। उन्होंने क्या बताया कि ऐसे मेरे पास एक ब्रास के वायर है, उसकी लेंथ उन्होंने 4.5 मीटर बताई है और उसका एरिया उन्होंने बताया 3 × 10⁻⁵। वैसे उन्होंने आगे क्या बताया, देखिए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब उन्होंने क्या लिखा है, ऐसे दूसरे कॉपर की वायर है, एक ब्रास की वायर है, कॉपर की वायर, उन्होंने उसका लेंथ और एरिया दिया। आगे देखिए क्या है, आर स्ट्रेच बाय द सेम लोड। मतलब क्या है, मेरे पास दोनों वायर्स है, उनको मैंने क्या लिखा है, स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स। मतलब उस दोनों वायर पे मैं जो फोर्स लगाऊंगा स्ट्रेच करने के लिए, उसकी जो चेंज इन डायमेंशन है वो करने के लिए मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो क्या हो जाएगा, सेम है। यहाँ पर देखिए सेम लोड। अब वहां पर उनका जो इलोंगेशन हो जाएगा, इलोंगेशन मतलब वहां पर उनकी चेंज इन लेंथ हो जाएगी। और देखिए द सेम इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द बोथ द वायर। मतलब क्या, वो जो वायर्स है उनकी जो चेंज इन लेंथ हो जाएगी वो भी क्या बताया उन्होंने, सेम बताया। देखिए आगे क्या बताया, फाइंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर। क्या देखना है हमको यहाँ पर, फाइंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर एंड ब्रास का। मैंने आपको पहले बताना भूल गया कि यंग्स मॉडुलस एक्चुअली यूज क्यों करते हैं, उसका बेसिक पर्पज क्या है। जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस हो जाएगा किसी बॉडी का, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यंग्स मॉडुलस मैंने निकाला, जो उतना जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही वो जो इलांगेशन को, मतलब मैं जो फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाने के बाद इसकी जो लेंथ चेंज हो जाएगी उसको रेजिस्ट करेगा। मतलब क्या, यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा बॉडी का उतना ही उस बॉडी में इलांगेशन, मतलब उसकी जो लेंथ चेंज हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यंग्स मॉडुलस लेंथ चेंज करने के लिए अपोज करता है। देखिए यहाँ पर हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, गिवन डाटा वैसे को वैसा लिखेंगे। फॉर अ ब्रास का क्या लिखा है, मैंने ब्रास की जो लेंथ है एलबी से डिनोट की है, उसको मैं उन्होंने कितनी दी है, 4.5 मीटर। ब्रास का एरिया कितना दिया है, 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। आगे देखिए एलबी, ये क्या हो रही है, चेंज इन लेंथ। क्या देखिए मैंने स्मॉल लेटर एल से निकाला, एल सफिक्स बी इज इक्वल टू एल से डिनोट किया है। अब मैं क्या लिखा, उन्होंने बताया कि दोनों की जो वायर है उनको जो फोर्स है वो सेम है। मतलब क्या दिखता है, देखिए फोर्स इन वायर ब्रास इज इक्वल टू एफ से मैं डिनोट कर दूं। अभी हम सभी को पता है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए बी इंटू स्मॉल एल बी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। एफ बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ है। एफ बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ है। एल बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, देखिए 4.5 मीटर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। एरिया ऑफ ब्रास वायर कितने दिया है मेरे पास, 3 × 10⁻⁵ यहाँ पर मैंने पुट किया है। एल बी की वैल्यू, एल सफिक्स बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एल है। वैसे हम सेम फॉर्मूला हम क्या करते हैं, ब्रास के वायर को लगाया ना, वैसे ही हम सेम कॉपर की वायर को लगाते हैं। देखिए कॉपर का वायर का जो गिवन डाटा है, ये क्या देखिए लेंथ कितनी है कॉपर की वायर की, देखिए 5 मीटर। यहाँ पर देखिए एल सफिक्स सी 5 मीटर। एरिया कितना दिया है कॉपर का वायर का, 4 × 10⁻⁵ मीटर। और जो चेंज इन लेंथ है कॉपर की वायर की, जो लेंथ चेंज होने वाली है उसको मैंने क्या दिखा है, सफिक्स एल सफिक्स सी इज इक्वल टू एल। और जो कॉपर की वायर को जो मैं फोर्स लगाऊंगा उसको मैंने क्या दिखा है, डिनोट किया है, एफ से डिनोट किया। अभी सेम फॉर्मूला मैं
कॉपर के वायर को भी लगाऊंगा। एफ सी इंटू एल सी डिवाइडेड बाई ए सी इंटू एल सी। अब देखिए एफ सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एफ है। लेंथ कितने दिए, ओरिजिनल लेंथ मेरे पास 5 मीटर तो मैंने यहाँ पर पुट किए। और वो आगे क्या दिखा है, एल ए सी मतलब क्या एरिया ऑफ कॉपर वायर कितना दिया, 4 इंटू 10 टू द पावर -5। और एल सी कितना दिया है, चेंज इन लेंथ कितना, किससे डिनोट किया मैंने, स्मॉल लेटर एल सी। हमको इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ, ये जो वाई बी और वाई सी का रेशियो लेना है, मतलब क्या है उनका डिवाइड करना है। देखिए अब मैंने यहाँ पर की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, उन दोनों का रेशियो देखता हूँ, वाई बी डिवाइडेड बाय वाई सी। वाई बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, वैसी को वैसे मैंने यहाँ पर पुट की, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 5 इंटू एफ इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू जेड। यहाँ पर मैंने पुट की, ये यहाँ पर डिवाइड होने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा, एफ इंटू 5। अब मैं क्या करता हूँ, ये एफ कैंसिल करता हूँ, ये स्मॉल एयर कैंसिल करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 4 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास कितना आया, 18। ये 10 टू द पावर -5 वैसे वैसे रखता हूँ। नीचे क्या किया मैंने, 3 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आया, मेरे पास 15 आया। और इंटू द मल्टीप्लाई क्या है इसका, 10 टू द पावर -5। ये दोनों कैंसिल करने के बाद 18 डिवाइडेड बाय 15 का रेशियो आता है 1.5। मतलब यहाँ पर कॉपर की वायर का रेशियो और ब्रास की वायर का रेशियो कितना आ रहा है, 1.2। आगे की प्रॉब्लम में हम इसी फॉर्मूले के बेस पर एक एग्जांपल देखेंगे, उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो। हमने पहले क्या देखा था, यंग्स मॉडुलस के ऊपर पहले बोला था कि डेरिवेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले को पहला न्यूमेरिकल देखा, उसमें क्या बताया था, यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो था ब्रास और कॉपर का, वो हमने उसका एग्जाम्पल देखा। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ये एग्जाम्पल में पढ़ के बताऊंगा। वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर, मतलब मेरे पास ऐसी एक वायर है, उसकी लेंथ में उन्होंने कितनी दी, 20 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2। मतलब क्या है, ऐसी वायर है, उसका कुछ तो भी एरिया होगा, उन्होंने यहाँ पर एरिया कितना दिया है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। देखिए आगे क्या देखा हमने, ईच सब्जेक्टेड टू अ लोड, मतलब क्या है, उन्होंने ऐसे कुछ तो भी इस वायर को ऐसा लोड लगाया, वो लोड की कितनी वैल्यू दी है, उसका वेट कितना दिया है, 2.5। यहाँ पर देखिए मेंशन क्या है, केजी में मेंशन किया है, यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको न्यूटन में। आगे देखिए, द इलांगेशन प्रोड्यूस इन द वायर, आप सभी को पता है कि किसी भी वायर को, मतलब इलास्टिक मटेरियल को खींचने के बाद वो क्या होगा, उसके ऊपर इलांगेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो जो लेंथ चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। अब आगे देखिए उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बताया, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल। हमको क्या कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉडुलस उस मटेरियल का कितना आता है वो कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस कितना आता है, मतलब क्या, उस मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है कि लेंथ चेंज करने के लिए वो रेजिस्ट करेगा, वो हमको इस एग्जांपल में देखना है। सबसे पहले गिवन डाटा हमने लिखा है, गिवन क्या देखा है हमको, ये वायर की लेंथ है वो कितनी है, L = 20 मीटर। उसका एरिया कितना दिया है उन्होंने यहाँ पर, एरिया = 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। आगे देखिए, हम सभी को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकाले के क्या निकलना पड़ता है हमको, मास इंटू ग्रेविटी। हमको मास कितना दिया है उन्होंने, 2.5 इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम सभी को पता है 9.81। देखिए उसी वेट को मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर फोर्स कंसिडर किया है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर सीधा मैंने लिखा है फोर्स = देखा मास इंटू ग्रेविटी, यहाँ पर उसकी वैल्यू थी, मास हमको प्रॉब्लम में दिखा है, लिया है कि मास कितना दिया है उन्होंने, 2.5 इंटू 10 2.5 इंटू उसका जो यूनिट है वो क्या दिखा है, केजी। उस केजी को हमको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई किससे किया है, 9.81 से। आगे देखिए, उसका जो इलांगेशन हो रहा है, मतलब इलांगेशन मतलब क्या है, उसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ चेंज हो रही है, वो लेंथ मैंने किस सफिक्स से दिखा है, स्मॉल लेटर L से दिखा। और लेंथ कितनी दी है उन्होंने, 10 टू द पावर -4 मीटर। आगे देखिए, यहाँ पर हमको क्या पता है, यंग्स मॉडुलस फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। हम सभी को पता है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है,
एफ इंटू कैपिटल लेटर एल डिवाइड बाय एरिया इंटू स्मॉल लेटर एल। कैपिटल एल क्या होता है, उसी मटेरियल की जो मेरे पास जो वायर है उसकी ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल क्या होता है, जब मैं किसी वायर को ऐसा वेट लगाने के बाद खींचने के बाद उसकी जो लेंथ होती है वो जो स्ट्रेच लेंथ होती है, मतलब इलोंगेशन होता है, उसको मैंने क्या दिखाया है स्मॉल एल से। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एफ इंटू एल डिवाइड बाई एरिया इंटू लेंथ। अब क्या देखेंगे हम, ये जो मेरे पास वैल्यूज है मैं सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करूंगा। अब देखिए मेरे पास फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू कितनी है 2.5 इंटू 9.81। यहाँ पर मैंने देखिए एफ की वैल्यू 2.5 इंटू 9.81 पुट किए। आगे देखिए कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, यहाँ पर मैंने 20 पुट की। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास एरिया की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4, यहाँ पर मैंने वैसी पुट किया। आगे देखिए उसका जो इलोंगेशन हो रहा है स्मॉल एल से मैंने डिनोट किया वो कितना हो रहा है 10 टू द पावर -4। इस सभी का हमने इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है देखो 3.92 इंटू 10 टू द पावर 10। इसका जो यूनिट आता है यंग्स मॉड्यूलस का, हमेशा ध्यान रखिए कि इसका जो यूनिट है जो हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट है उस वैसे ही यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट दोनों का ही क्या आता है सेम आता है। वो यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं प्रॉब्लम आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या दिया उन्होंने, लेंथ दी है, एरिया दिया है, उसका जो वेट दिया है, वेट का हमने क्या कन्वर्ट किया उसको न्यूटन में कन्वर्ट के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। आगे देखिए स्मॉल एल का हम सभी को पता है कि उसकी स्ट्रेस लेंथ दी कितनी दी 10 टू द पावर -2। हम सभी को पता है कि यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या आता है y इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए एल। हम सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने जो गिवन डाटा लिखा है, गिवन डाटा की जो वैल्यूज है मैंने सीधे यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट करने के बाद में मेरे पास जो आंसर आता है यंग्स मॉड्यूलस का 3.92 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी उस मटेरियल की, ये वैल्यू उस मटेरियल की ये इंडिकेट करेगी कि उस मटेरियल की इतनी कैपेसिटी है। किस लिए कैपेसिटी, जो जब भी मैं इस मटेरियल को ऐसा खींचता हूँ, ये खींचने के लिए मेरे पास ये इससे आगे खींचना पड़ेगा तभी इस बॉडी का इलोंगेशन होगा, तभी इस बॉडी में उसकी लेंथ है कब चेंज हो जाएगी, जब मेरे पास इससे ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा तभी उस बॉडी का इसका इलोंगेशन हो जाएगा। ये देखिए ये सीधा एग्जांपल था। आगे के लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमारे ऐसे आपको वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जब भी किसी भी प्रॉब्लम में आपको जो कोई डिफिकल्टी है वो हम कमेंट सेक्शन में बताते। थैंक यू।